राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से बड़ा अपडेट। अब प्राथमिक शिक्षकों के जैसे ही माध्यमिक शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट के लिए 15,000 राशि। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे हमारे द्वारा आपके लिए शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद। क्या आदेश है, अब उस पर चलते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 20 अगस्त 2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के लिए, सभी जिलों के कलेक्टरों के लिए सूचना राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। विषय क्या है? टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने बाबत। आइए हम जानते हैं। स्टार डिवीजन अंतर्गत 2024-25 में टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 75,598 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर व्यय को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग प्रशिक्षण आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टैबलेट क्रय हेतु किया गया है। टैबलेट क्रय हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन संलग्न के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। टैबलेट क्रय उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल्स में दर्ज किया जाएगा। MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि 15,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। टैबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। यानी अगर 4 साल के बाद स्थिति ठीक रहती है, काम करने लायक रहता है, तो स्वयं अपने पर्सनल उपयोग के लिए कर सकते हैं। अंतर 4 साल से पहले हमारे लिए शिक्षण कार्य में इसका उपयोग करना है। 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। शेष कार्रवाई करने का 2.4 के अनुसार होगी। 4 साल के पहले अगर ख़राब होता है तो स्वयं के क्रय से हमको उसकी मेंटेनेंस, या टूट फूट जाता है या गिर जाता है तो स्वयं की राशि से हमें दूसरा टैबलेट क्रय करना होगा। शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि 15,000 जारी की जाएगी। यदि कोई शिक्षक साथी 15,000 से ऊपर की राशि का टैबलेट लेना चाहता है, 20,000, 25,000, तो अपना पर्सनल राशि का भुगतान करके उच्च स्तर की कीमत का टैबलेट ले सकते हैं। शासन द्वारा सिर्फ 15,000 प्राप्त होंगे। जिन शिक्षकों की सेवा निवृत्ति अब 2 वर्ष से अधिक है, उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यता क्रय किया जाएगा। टैबलेट के समयावधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष अवधि के लिए राशि 3,750 प्रति दर के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण, यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 3,750, यदि 2 वर्ष टैबलेट उपयोग किया जाता है तो राशि 7,000 की राशि जमा करनी होगी। कहने का मतलब है 15,000 राशि हमारी टैबलेट के लिए मिल रही है। अगर कोई शिक्षक साथी आज दिनांक में 2 वर्ष बाद रिटायर होने वाले हैं और उनके लिए शासन द्वारा टैबलेट क्रय किया जाना अनिवार्य है, तो उनके पास उपयोग होती 2 साल का उपयोग हो पाएगा, तो उनके लिए 15,000 में से 2 साल का हमने उपयोग कर चुके शासन के अनुसार, और 2 वर्ष हमारे रिटायरमेंट टैबलेट की जो समय सीमा थी 4 वर्ष के लिए, वो बची हुई है। तो इस स्थिति में टैबलेट की 2 वर्ष की राशि जमा करना पड़ेगी। 1 वर्ष की 3,750 रुपये, 2 वर्ष की 7,000। इसी तरह ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। अगर किसी शिक्षक साथी की उम्र 2 वर्ष बची हुई है रिटायरमेंट में, यानी उनकी सर्विस पूरी होने वाली है,
तो वह शिक्षक साथियों के लिए यह विकल्प ओपन रहेगा, खुला रहेगा। वह शिक्षक साथी टैबलेट लें या ना लें और स्वयं के ऊपर निर्भर करेगा। इनके लिए शासन के यहाँ से छूट रहेगी। अतः माध्यमिक शाला में कार्य शिक्षकों के द्वारा 30 नवंबर 2024 तक टैबलेट किराए की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर 2024 तक राशि संबंधित शिक्षक खाते में जारी की जा सके। सभी शिक्षक साथियों को 30 नवंबर 2024 तक टैबलेट किराया करना है और उनकी जो रसीद प्राप्त होगी उसको टैबलेट लेते समय ऑनलाइन भुगतान, यानी उसमें जो ऊपर पॉइंट 1 और पॉइंट 2.1, 2.2, 2.3 में जो दिया हुआ है साइट, उस पर इस बिल को जनरेट करना होगा कि हम ले चुके हैं। ऑनलाइन उसकी जानकारी पहुंच जाएगी। इसके बाद हमारे खाते में संबंधित PRCC ऑफिस या VO से हमारे अकाउंट में 15,000 की राशि प्राप्त होगी। तो शिक्षक साथियों, धन्यवाद आप सभी तक यह जानकारी देने के लिए, और हम आशा करते हैं सभी शिक्षक साथी हमसे जुड़े रहने के लिए आप समय समय पर हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।